वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी नन्नत और आज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पीएससी यूपीएससी के लिए। कि भूगोल के जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अर्थात यहाँ पे आर्शियन फॉर्मेशन, प्री कैम्बियन एंड ऑल्सो थर्वर सिस्टम, कुडाप्पा सिस्टम, बिंदन सिस्टम, प्लाज़ोइक ग्रुप, प्लाज़ोइक, कैम्बियन टू का कार्निफेरस जो पीरियड है, कार्बोनिफेरस, मेसोजोइक एरा का, डेक्कन ड्राफ्ट के डेवलपमेंट, टर्शियरी सिस्टम, पूरा इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल में आप नया है जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल ऑल बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ बेसिकली जो आर्शियन एरा है इज ऑल्सो नोन एज द प्री कैम्बियन पीरियड, जो एकदम सही सही चीज को याद रखना है टू द पॉइंट, तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बड़ा मदद मिले। तो इसी हिसाब से मैं बताऊंगा कि हर एक पॉइंट में क्या क्या चीज आपको याद रखना है। अगर नेट एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप सेट एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप पीएचडी इंटर्न दे रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइन टू लाइन क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल कॉज एंड रिजेक्शन के क्वेश्चन, ज्वाइनिंग पैटर्न मैच क्वेश्चन आ रहा है, इज नॉट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो पूरा देखते रहे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है आपका आर्कियन एरा में, तो आर्कियन युग के प्री कैम्बियन काल के नाम से भी जाना जाता है और ये चीज आपको याद रखना है। बेसिकली इट इज नोन एज द प्री कैम्बियन पीरियड। दूसरा है कि पृथ्वी के जो निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व से लेकर जो पेलाजोइक युग के कैम्बियन काल के आरंभ लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक है और भूगर्भिक समय पैमाने का विभाजन। तो इसका आपको याद रखिएगा कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो टू द बिगिनिंग ऑफ द कैम्बियन पीरियड ऑफ द पेलाजोइक एरा अबाउट लगभग 570 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट देयर आर द प्री कैम्बियन काल जो है पृथ्वी के इतिहास के लगभग 86.7% है, ठीक है। अर्थात ये जो है कंसिडर्ड अबाउट द 86.7% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, इसको याद रखेंगे। दूसरा जो है आपका 1782 में जो आपका जेडी डाना ने डाना द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था आर्कियन जो शब्द है, बेसिकली ये जो है पृथ्वी के पब्लिक के सबसे पुरानी चट्टानों के का संदर्भित करता है। इसको याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू इंट्रोड्यूस जेडी डाना 1782 रेफर टू ओल्डेस्ट रॉक्स, बेसिकली आर्ट कास्ट, जिसको आर्शियन बोल रहे हैं हम। तो ये लगभग 1782 में जेडी डाना है ना, रेफर टू ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ द आर्ट कास्ट। नेक्स्ट याद रखेंगे कि पृथ्वी की सबसे पुरानी जो चट्टाने हैं, इसके विकासवादी या वायुमंडल या पहला रसन जो आपका संश्लेषण जो है, पहला प्रकाश संश्लेषण जो है, जीवन सहायक वायुमंडल और पृथ्वी का आधुनिक जो वायुमंडल है प्री कैम्बियन युग, इसको आर्कियन और प्रोटोजोइक के दौरान विकास हुए थे। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके बारे में कि बेसिकली आर्कियन जो प्रणाली है, आर्कियन प्रणाली बेसिकली यहाँ पे प्रणाली के जो चट्टान है वो किसी भी प्रकार के जीवन से रहित है और आर्कियन चट्टान सभी जो आपका जो या गुड़ जो जीवाश्म मुक्त होते हैं। बेसिकली मैं इसके इंग्लिश बताऊंगा कि आर्कियन रॉक्स जो है ऑल द एजोइक और आपका फजिल फ्रेश कहा जाता है, इसको भूलना नहीं है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट दे आर slowly they are crystalline and extremely they are controlled about the fault and practically devoid of any sediments। अर्थात ये जो है आपका क्रिस्टली अत्यधिक विपरीत जो है दोषपूर्ण होते हैं और इसमें व्यवहारिक रूप से किसी भी प्रकार के जो अवसर से आपका रहित होते हैं। दूसरा है ये बड़े पैमाने पर जो आपका प्लूटोनिक है, प्लूटोनिक घुसपैठ द्वारा जो प्रभावित होते हैं और ये आमतौर पर क्या होते हैं, ये सुपरी प्रसिद्ध जो वर्णीय संरचना वाले होते हैं। इसको हिंदी में भी याद रखें और इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ कि लार्जली इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्लूटोनिक इंस्टीट्यूशन एंड जनरली हैव ए वेल डिफाइंड पॉलिएडेड स्ट्रक्चर, इसको याद रखना है। दूसरा क्या है कि इस चट्टान के जो बेसमेंट बेसिकली कॉम्प्लेक्स या मौलिक नीस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, द रॉक्स आर नोन एज द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स और
फंडामेंटल नीस बेसिकली। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 जो हिस्से के आपका जो बेसिकली कवर 2/3 पेनिनसुलर इंडिया, ये बेसिकली आर्कियन प्रणाली के अंदर में आते हैं। और भारत के जो रॉक फॉर्मेशन आर्कियन चट्टानों के 3 सुपरिभाषित प्रकार के माने जाती है, जैसे कि आपका बंगाल नीस कहा जाता है, ये बेसिकली पूर्वी घाट, उड़ीसा, आपका कोरापुट, आपका मोल नगरी जिला में ठंड जैसे जनजाति के कारण आपका यहाँ पे जो है कई जगह पाया गया है, जैसे झारखंड के जो मानभूम और आपका हजारीबाग जिला, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला, तमिलनाडु के सालेम जिला फैला हुआ है, आपका सोन घाटी, मेघालय पठार आपका जैसे मिकिर में पाया गया, तो इस तरह है। और आपका पतले और पत्तेदार होते हैं। पहली बार इन चट्टानों को जो पहचान है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में की गई थी, इसको याद रखिएगा। आर्कियन चट्टान के जो है इसका पहली बार इस चट्टान को जो पहचान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला में की गई थी। इसमें बेसिकली द बंगाल नीस कहा जाता है, और दैट इज द इंग्लिश मीडियम देयर आर occurs in the eastern Ghat, such as the Odisha, known as the Khadulins, after the Khan tribes in the Koraput and the Balaghat district, and stretching over the Manbhum, Hazaribagh district, Jharkhand, Nellore district, Andhra Pradesh, Salem district and Tamil Nadu also, and occur in the Son Valley and Meghalaya plateau and the Mikir hills बेसिकली। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है बुंदेलखंड के नीस के नाम में जाना जाता है, जैसे कि आर्कियन युग में मौलिक नीस के जो दूसरा समूह प्रणाली बनाती है, तो ये बेसिकली आपका आर्कियन युग के मौलिक नीस के दूसरा समूह है। और बुंदेलखंड जैसे उत्तर प्रदेश, पटेलखंड मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और एक मोटे दाने पर वाले जो नीस है ओवरनाइट जैसे दिखता है, तो याद रखना है। और स्पष्ट रूप से जो क्रॉस आपका क्वाड्राइड है और नीस द्वारा ये विकसित होते हैं। और बुंदेलखंड नीस नाम में जाना जाता है बेसिकली। अगर इन बुंदेलखंड आपका बाकेलखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और इसमें आपका ये बुंदेलखंड के नीस के नाम में जाना जाता है। नेक्स्ट जो है जैसे कि आपका निगलित जो नीस है बेसिकली आपका नीलगिट्टी नीस के नाम में भी जाना जाता है। बेसिकली नेम began from the owner of Job Charnak, who's the basically in the Kolkata was made this rock। तो ये जो नाम है जॉर्ज चाणक्य के सम्मान से दिया गया था, और जिनके कोलकाता में समाधि इस चट्टान से बनी हुई है नीस के। और नीले भूरे से इसका जो है आपका गहरे रंग के चट्टान होते हैं, मध्यम से मोटे दाना वाले बनावट होते हैं। और ये 15 आर्कियन चट्टान समूह में जो घुसपैठ के कारण वाला जो प्लूटोनिक नीस है बेसिकली। और नीलगिरी नीस आपका लोकप्रिय रूप से चमत्कारी श्रृंखला में सम्मिलित होते हैं। और इसमें बेसिकली आपका वाइड रेंज जैसे नीलगिरी नीस इज पॉपुलरली रिकॉग्नाइज्ड बाय द आपका चामकिक सीरीज, बेसिकली वाइल्डली फ्रॉम साउथ आर्कोट, आपका पल्ली हिल्स, आपका सेवई हिल्स, आपका नीलगिरी इन तमिलनाडु, नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश, आपका बालासोर उड़ीसा, आपका कामाख्या का जो केरल, मलाबार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड अरावली राजस्थान, ये सब जो है आपको नीलगिट्टी नीस के द्वारा निर्मित है। और यहाँ पे जो है आर्कियन रॉक्स एंड रिपोजिटरी ऑफ द मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया के नाम में जाना जाता है। ये चट्टान लोहास, आपका मैंगनीज, तांबा, ऑब्र, डोलोमाइट, सीसा, दस्ता, चांदी, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स आपको जानना है बेसिकली इंडिया में। तो नेक्स्ट जो प्रणाली है हमारे भारत की, वो है आपका धड़वाड़ प्रणाली, जो कि प्रोटोजोइक संरचना भी कहा जाते हैं, जिसमें आपका लगभग समयकाल 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से लगभग 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैली हुई है। और भारत के भूगोलनिक समय वो पैमाने में जो आपका धातुवार प्रणाली के रूप में भी जाने जाते हैं, और पहली रूपांतरित अवसदी चट्टान प्रणाली के नाम में भी जाना जाता है। जैसे भारत में इन चट्टानों का अध्ययन पहली बार जो कर्नाटक के जो धारवाड़ जिला में किया गया था, इसको भूलना नहीं है। इस समूह जो है आपका आग्नेय, मालवे, शीस्ट और नीस से बनी हुई थी। तो ये बेसिकली धारवाड़ प्रणाली है। और धारवाड़ चट्टान के जो कर्नाटक के धारवाड़ और
बिल्हारी में जिला में विस्तारित हुए हैं और इस स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु के नीलगिरी और आपका मैदूर जिला के तक फैली हुई है। छोटानागपुर पठार की अगर बात करें, जैसे कि छोटानागपुर पठार, मेघालय पठार, मिगिर पठार पहाड़ी जो है ये भी इसके मध्य भाग में है। और अरावली जैसे रियली आपका दिल्ली श्रृंखला श्रृंखला जो है दिल्ली से अलवार के जो दक्षिण तक इसका हिमालय क्षेत्र जैसे तमिलनाडु के नीलगिरी और मैदूर जिले ये सारी इसमें आते हैं। और धड़वार के जो चट्टान है अत्यधिक क्या होते हैं, धातुविक होते हैं। और लोहास जैसे मैंगनीज, सीसा, दस्ता, सोना चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा, ये सब जो है सामग्री से समृद्ध होते हैं इस प्रणाली में। नेक्स्ट याद रखेंगे कि बेसिकली इसका जो चैंपियन सीरीज भी कहा जाता है, जैसे कि बिलोंग टू द धड़वाड़ सिस्टम। बेसिकली धड़वाड़ द्रविडियन जो प्रणाली से संबंधित इस श्रृंखला का नाम आपका कूलर गोल्ड फील्ड्स जो है चैंपियन रीफ के नाम में रखा गया था। अर्थात lying to the northeast Mysore city and the east of Bangalore and the series of states of the Kolar and Raichur district in आपका Kamchatka, ठीक है। और इट इज गोल्ड माइन, वन गोल्ड माइन और भी है deepest in the world, digging more than 305 kilometer depth and the gold content of the series लगभग 5.5 ग्राम पर टन। और यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, इसके सोने के खादान से दुनिया के सबसे गहरी खादानों से में एक है, जिनका 3.5 किमी से भी अधिक है। और इस श्रृंखला में सोने की मात्रा प्रति टन अक्सर क्वार्ट्ज में लगभग 5.5 ग्राम पाए जाते हैं। क्लियर। और ये जो है बेसिकली चाबनर सीरीज जो है बेसिकली आउट लेयर ऑफ द अरावली सिस्टम एंड विंसेंटी ऑफ द बहादुरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टजाइट कंग्लोमरेट, ये सब है यहाँ पे। और इसमें क्वार्टजाइट, कंग्लोमरेट, फेल्डस्पाइट आपका ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। इस श्रृंखला से जो संगमरमर है आकर्षक हीरे किस्मत जो है यहाँ पे पाए जाते हैं किस्म। तो ग्रीन वैरायटी ऑफ द मार्बल एंड ऑब्टेन फ्रॉम दिस सीरीज आल्सो एंड आल्सो देयर आर द क्लोज पिट सीरीज भी आपको जानना है। क्लोज पिट सीरीज क्या है? बेसिकली इसका स्टेचिंग ओवर द बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इन धरवार फॉर्मेशन। बेसिकली बालाघाट और छिंदवाड़ा तक फैला हुआ है और मध्य प्रदेश के जिले जैसे एक धरवार सिस्टम की संरचना करते हैं। और इनमें क्वार्टजाइट और कॉपर पायराइट जो है ये ज्यादातर पाए जाते हैं। और मैग्ने आपका मैग्नीफेरस जो चट्टान है वो शामिल है। तो इसमें आपका चिल्फी सीरीज भी कहा जाता है। चिल्फी सीरीज बेसिकली ऑक्युपाइज पार्ट ऑफ बालाघाट, है ना। तो बालाघाट पार्ट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीड और फाइलाइट, क्वार्टजाइट, ग्रीन स्टोन बेसिकली मैग्नीफेरस रॉक्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं और इसको बोलते हैं आपका चिल्फी सीरीज। याद रखिएगा। तो ये यूपीएससी पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है लौह आयस्क की श्रृंखला, अर्थात यहाँ पे आयरन और के जो सीरीज है occur in the सिंहभूम, गुनाई, आपका मयूरभंज और केओंझाड़ and is about 65 kilometer in the length of series, about the 3000 million tons the iron ore. And also there Khondolite series बेसिकली ये पूर्वी घाट के उत्तरी छोर से कृष्णा घाटी तक पड़ी हुई है। इसमें occur in the large area Eastern Ghat and from the northern extremely part of the valley of Krishna and the principal rocks type series and the Khondolites and Kudrites ये जो है यहाँ पे नीस known as the Delhi series extends from the Delhi and basically Alwar Rajasthan northeastern part and southwestern direction. So it is important rich marble है, इस क्षेत्र में rich marble पाए जाते हैं and मकराना और भगवानपुर संगमरमर के उच्च जो गुणवत्ता के लिए भी जाना जाता है। तो बेसिकली श्रृंखला में प्रमुख चट्टान के प्रकार जैसे जो मैंने बोला आपको अलग अलग प्रकार के, तो खंडलाइट की श्रृंखला कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है ये बेसिकली आपका साकोली सीरीज कहा जाता है। बेसिकली स्टेचिंग ओवर द जबलपुर एंड रेवा डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड द जबलपुर एंड रेवा जिला। और ये श्रृंखला जो है आपका द्रविडियन संरचना से संबंधित होते हैं। बेसिकली धरवान फॉर्मेशन एंड रीज इन माइका, डोलोमाइट, ईस्ट एंड मार्बल यहाँ पे पाए जाते हैं। और मार्बल फ्रॉम दिस सीरीज इन द सुपीरियर क्वालिटी बेसिकली इस श्रृंखला में पाए जाते हैं। और सदौर सीरीज जो है इसको याद रखना है, स्प्रेड ओवर द नागपुर एंड द बांद्रा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड मध्य प्रदेश। इट इज बिलोंग टू
हड़वार ग्रुप, इट इज द रीच क्वार्टजाइट एंड माइका सिस्ट। तो ये आपको याद रखना है, हमारे भारत के रॉक फॉर्मेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो माइका सिस्ट एंड द मार्बल इन द मैग्नीफिसेंट रॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सासुर सीरीज, आल्सो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। एंड नेक्स्ट है द कुडाप्पा प्रणाली, जिसको हम पुराना ग्रुप भी कहा जाता है, बेसिकली नेम्ड आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुडाप्पा, आंध्र प्रदेश ऑल्सो, एंड देयर इसका नाम है आंध्र प्रदेश के। और तलचट्टी जो आंतरिक संरचना है यहाँ पे सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन, बेसिकली द कुडाप्पा सिस्टम occur in the Kudappa and Kamul district in the Andhra Pradesh, and also Chhattisgarh also, and Rajasthan, Delhi also, South Alwar also, लेजर हिमालयन एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन भी है। एंड ये जो है इसमें आपका कुडाप्पा प्रणाली के प्रमुख चट्टान जैसे बलुआ पत्थर, आपका जो है कुडाप्पा सीरीज में लाइम सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट, स्लेट, आयरन ओर, मैंगनीज, आपका कॉपर, एस्ट्रोस, निकेल, कोबाल्ट, जस्पर, ये सब जो है मार्बल। और इंटीरियर डेकोरेशन के लिए बहुत सारा जो बिल्डिंग मटेरियल के जो मटेरियल होते हैं ये भी लिया जाता है। तो बेसिकली मेटलिक कंटेंट जो है इन द ओर ऑफ कुडाप्पा रॉक आर द हाउवर लो एंड ए प्लेस एंड अन इकोनॉमिकली एक्सटेंशन। इसको याद रखिएगा, कुडाप्पा चट्टान के आस में धातु के मात्रा कम होते हैं और कुछ स्थानों पर जो इसका आपका एक्सटेंशन जो है अनइकोनॉमिकल फॉर एक्सटेंशन, लो एंड प्लेस, अर्थात द मेटलिक कंटेंट इन द ओर ऑफ कुडाप्पा रॉक आर हाउवर लो एंड द प्लेस अनइकोनॉमिकल फॉर एक्सटेंशन। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है इसमें बेसिकली पापाखानी श्रृंखला, पापाखानी श्रृंखला बेसिकली पापाखानी नदी जो है आंध्र प्रदेश में, पापाखानी नदी आंध्र प्रदेश के नाम में रखा गया है, जिसका घाटी के चट्टान उजागर हुई है और इसमें क्वार्टजाइट जैसे, बालू पत्थर जैसे, स्लेट जैसे, चूना पत्थर जैसे, संगमरमर भी शामिल है। और इस श्रृंखला में जो डाइग और सेल ये बेसिकली देखने को मिलती है, बेसिकली कॉन्सिस्ट द क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, सेल, स्लेट एंड लाइमस्टोन एंड मार्बल, एंड दिस सीरीज intruded by the magma in the form of dike and steel which have metamorphic, and the limestone and the marble, talc, salt and the serpentine भी यहाँ पे पाए जाते हैं चूना पत्थर के साथ। यहाँ पे पापाखानी श्रृंखला के नाम में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिंधान प्रणाली, जिसको डिराइव इन द नेम ऑफ द बिंधान माउंटेन, दिस इज द, इसका नाम है बिंधान पर्वत से लिया गया है। और ये पर्वत गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच होते हैं और विभाजक रेखा बनाती है। और इसका जो है द सिस्टम कवर द एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लगभग आपका 1,36,100 स्क्वायर किलोमीटर है, और जिसमें चित्तौड़गढ़ इन द राजस्थान टू सासाराम इन द बिहार, and has the enormous sedimentary deposit in the place in the depth of more than 4,000 meter. The some place in the Bindhan rock are the buried under the Deccan lava. तो कुछ क्षेत्र में जो बिंधन के चट्टान डेक्कन के लावा नीचे लंबी है, यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करूंगा मैं कि ये जो प्रणाली है इसमें आपका बेसिकली द ग्रेट आपका बाउंड्री फॉल्ट जो है सेपरेट द बिंधन सिस्टम फ्रॉम अरावली फॉर ए डिस्टेंस अबाउट द 800 किलोमीटर ऑल्सो, जो बिंधन प्रणाली के जो आपका अरावली से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तक अलग करता है, इसको भूलना नहीं है। और लाल जो बालुआ पत्थर है और बालुआ पत्थर निर्माण सामग्री जो है, सजावट पत्थर जो है वो हीरा, सीमेंट, ये सब जो है। और यहाँ पे कुछ स्थानों पर इन चट्टान से जो घाटियां बनती है, गुणवत्ता जो वैली रीजियन मैंगनीज प्राप्त होते हैं। तो ये बेसिकली आपका इन द वेल नोन इन द डायमंड माइंस पन्ना जैसे गोलकुंडा लाइज इनटू द बिंधन सिस्टम आल्सो, एंड हिस्टोरिकल बिल्डअप जैसे कुतुब मीनार, आपका हुमायूंस थंब जो है, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, जमा मस्जिद, बिरला मंदिर, ये सब जो है बुद्धिस्ट। तो ये also they have been the construct from the red sandstone also obtained from the Bindhan range. So there are the Kusar and the sandstone have been used the grain stones also and the milestone also. तो ये जो मोटा बालूदार पत्थर होते हैं, ये पत्थर के चक्के के रूप में किया जाता है। कई सारा पत्थर की मूर्ति इस पत्थर में भी देखने को मिलती है। आगरा के किला, लाल किला जो है, जमा मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहाँ पे 100 सीरीज की अगर बात करें, बिंधन पर्वतमाला जो कि मुख्य चट्टान बलुआ पत्थर होते हैं, हीरे और कीमती पत्थर के अलावा अच्छी गुणवत्ता वाले जो निर्माण सामग्री भी उपलब्ध है। बिजवार सीरीज जो है बेसिकली
आपका छतरपुर और पन्ना जिला में फैली हुई है इस श्रृंखला में। जैसे यहाँ पर भी आपको बालू पत्थर, लाल पत्थर, ये सब क्वार्टजाइट से बनी हुई है और ये बेसाल्टिक होते हैं। आपका कैमूर सीरीज की अगर बात करें, जिसमें श्रृंखला में बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और बघेलखंड ये भी फैला हुआ है, और इस श्रृंखला में मुख्य जो है आपका चट्टान बलुआ पत्थर होते हैं, कमलोमाइरेट होते हैं, और ऐतिहासिक जो आपका स्मारक में आपका प्रयोग जो लाल बलुआ पत्थर से भी इसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा द पलाजोइक एरा। बेसिकली पलाजोइक समूह बोलते हैं क्रेमियन से कार्बनिक काल जो है, कार्बोनिफेरस जो काल है, तो इसमें पलाजोइक जो युग में मानव और उसके भूवैज्ञानिक जो समय पैमाने के जो इंडो एशियन, सिलूरियन है ना, डिवोशियन जो है बेसिकली डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड द Permian period of the standard geological time scale also, and on the Dravidian era in the Indian geological time scale, and also there are the Palajoic era extend from 570 million years ago to 24.5 million years ago. So it is make for the beginning and lies of the earth surface also important, and formation किसमें हुई, almost the absent of the peninsular India and except the near Umaria in Rio. तो ये जो संरचना है कश्मीर के पीर पंजल और आपका जो आपका लद्दाख घाटी है, जो आपका स्पीति, ये सब जो शिमला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड है ना, तो ये सब है इसके अंदर। एंड फॉर्मेशन एग्जिस्ट इन द पीर पंजल, और यहाँ पे लेजार वैली जो बोला जाता है, और ऑल्सो देयर आर द स्पीति, कांगड़ा, आपका शिमला रीजियन जो हिमाचल प्रदेश, एंड ऑल्सो देयर गढ़वाल एंड कुमाऊं उत्तराखंड। And it was during the period of Pangaea was broken. There are Tethys Sea, you know about the Tethys Sea, and Cambrian rock including include the shale and sandstone and clay, quartzite, shale, marble. Also, they all are available also here. So it is very important the Cambrian से कार्बोनिफेरस जो काल है, आपको पलाजोइक समूह भारत में इस तरह देखने को मिलती है। और भारत में जो भूगर्भिक समय पैमाने में पलाजोइक प्रणाली है, उसमें जैसे गोंडवाना संरचना, नदियां और झीलों की प्रकृति देखने को मिलती है। ये ऊपरी कार्बोनिफेरस काल के दौरान नदी घाटियों और झील में जमा हो गए थे, और ये बेसिन बाद में गोंडवाना जो नामक महान जो दक्षिण महाद्वीप के प्राचीन चट्टानों के बीच गर्त दोष के साथ नीचे धस गया था। और इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल में मेसोजोइक युग में दौरान हुआ था। इसको आपको भूलना नहीं है। भारत में मेसोजोइक युग के बारे में भी आपको जानना है। भारत में मेसोजोइक का अर्थ जो है यहाँ पे आपका हिंदी में बताना चाहूंगा, तो मेसोजोइक मींस मिडिल लाइफ। बेसिकली इस शब्द का प्रयोग जो भूवैज्ञानिक काल में इसी अवधि में लिया जाता है, और चट्टान पर जीवाश्म जो आपका use the period of geological time who is the presence of fossil and invertebrate in the dominate in the rock. So include the three periods basically Triassic, Jurassic or Cretaceous. It is very important, you know, the Triassic, Jurassic and Cretaceous. And the Indian geological time scale, these the period extend from the upper Carboniferous up to the beginning of the Cenozoic era and the Aryan era. So the Gondwana group being there the Permo-Cambrian period and also the standard geological time scale is known as the period of coal formation. तो हम जानते हैं कि गोंडवाना समूह जो है इसका प्रारंभ जो है इसका कार्बोनिफेरस काल से होते हैं, और जिसे मानव और उसमें भूगर्भिक समय जो पैमाने में कोयला का निर्माण काल रूप से मानी जाती है। और यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक समय पैमाने में अवधि ऊपरी जो कार्बोनिफेरस से लेकर जो सेनोजोइक युग या जो आपका आर्यन युग के प्रारंभ तक फैली हुई थी। तो ये आपको हिंदी इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, आप जरूर इसको देखे और पढ़े और समझे और लिखे। तो निजली गोंडवाना जो चट्टान जो कि तालचेर और पंचेर और आपका दाउंड श्रृंखला में पाई जाती है, और भारत के जो अधिकांश अच्छे गुणवत्ता वाले जो कोयला के भंडार बेसिकली बिटुमिनस और एंथ्रासाइट ये गोंडवाना चट्टान में पाए जाते हैं। तो इसको आपको भूलना नहीं है। और इसमें रानीगंज के कोयला क्षेत्र जैसे लोहा पत्थर शैली में पाए जाते हैं कोयला और लोहे के जो अतिरिक्त जो गोंडवाना संरचना में भी इसका जैसे पाइलेक्स, बालुआ पत्थर और ग्रीट भी यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे तालचेर श्रृंखला है। तालचेर बेसिकली गोंडवाना प्रणाली की श्रृंखला जो नाम है उड़ीसा के, और उसके बाद अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला में यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे बेसिकली और दूसरा जो है आपका दामोदर श्रृंखला बोलते हैं, दामोदर
बेसिकली श्रृंखला मध्य गोंडवाना काल से संबंधित होते हैं। और ये एक भंडार है जिसमें आपका पूर्वी कोयला क्षेत्र में कोयला के परतें पश्चिमी कोयला क्षेत्र की तुलना में अधिक मोटा लंबी होती है। और इस अवधि में महत्वपूर्ण कोयला जो उत्पादक क्षेत्र है बेसिकली दामोदर बेसिन के जो रानीगंज होते हैं, झरिया होते हैं, करणपुरा होते हैं, बोकारो होते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी सिंगरौली होते हैं, कोरबा होते हैं, ये बेसिकली इसी का ही है। ठीक है, तो महानदी बेसिन में जैसे कि तालचेर के मध्य भाग में इसका जो आपका मीटर जो उड़ीसा में महानदी बेसिन है उसमें तालचेर और मध्य प्रदेश में भी है। और इसका मोटाई वाली आपका सिंगुर्दा कोयला जो सीमा भी भारत की इसमें भी है। और गंडोना चट्टान कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी आपका पूर्वी झील तक जो हिमालय में भी पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र के बारे में थोड़ा जानकारी आपको रखना होगा। नेक्स्ट जो है आपका जैसे कि पांचेत श्रृंखला है, पांचेत श्रृंखला आपने नाम सुने होंगे। बेसिकली निचली गोंडवाना प्रणाली के सबसे युवा श्रृंखला होते हैं और जिसका नाम है रानीगंज के दक्षिण में स्थित होते हैं। और ये इसी के नाम के जो पहाड़ से लिया गया है। और इस श्रृंखला में हरे बलुआ पत्थर और सेल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ कोयला सीमा भी ज्यादा पाया जाते हैं। और गोंडवाना प्रणाली के जो लोहा है, आयरन और है, ये भी विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के वहां पे पाए जाते हैं। और इनमें घाटियों में जैसे कि घाटिया जैसे जो गुणवत्ता वाला लोहा है, आयरन ओर है, और साथ जो सिडेराइट होते हैं, लिमोनाइट होते हैं। और निम्न गुणवत्ता वाला जैसे कि आमतौर पर इनके खनन जो करके लोहा नहीं निकाला जाता है। बेसिकली गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत के 95% से अधिक जो है कोयला प्रदान करती है। और इसके अलावा ये जो लोहा है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, इस सिरेमिक उद्योग के लिए कच्चा माल भी यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं। और भारत में बेसिकली सर्वोत्तम और सबसे बड़े जो कोयला भंडार है वो गोंडवाना प्रणाली में पाए जाते हैं। और प्रमुख रूप में पश्चिम बंगाल, झारखंड के जो दामोदर घाटी होते हैं, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के महानदी घाटी होते हैं, आंध्र प्रदेश के गोदावरी घाटी होते हैं, बेसिकली यहाँ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। और ऊपरी कार्बोनिफेरस काल के जो शुरुआत के आयरन काल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपका पांचेत श्रृंखला को अच्छे से जानना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो संरचना है, प्रमुख जो इम्पोर्टेंस है, इसमें आपका ऊपरी कार्बोनिफेरस के काल के दौरान जो हिमालय क्षेत्र में एक विशाल भू समानता था। और वो बेसिकली पूर्व में चीन के मध्य से प्रशांत महासागर के और पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, आपका एशिया, आपका माइनर और वर्तमान जो भूमध्य सागर के मध्य से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुआ था। और इसे तेथिस सागर कहा जाता था बेसिकली, तो इसको भी भूलना नहीं है। और दूसरा है कश्मीर हिमालय के क्षेत्र, जैसे पीर से पंजल है ना, पीर पंजल बोलते हैं, यानी उत्तर पश्चिम में आपका हजारों और उत्तर पूर्वी में लद्दाख ज्वालामुखी जो गतिविधि दिखाई देती है। और उत्तरी बेसिकली महाद्वीप से दौरान इसमें बेसिकली उसके टूटे हुए जो हिस्से एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। और भारत जो उपमहासागर, उपमहाद्वीप और आपका उत्तर और उत्तर पूर्वी के और बेसिकली खिसकर जो एशिया भूभाग जैसे यूरेशियन प्लेट से टकरा गया है। तो ये तो आप जानते हैं, फिर भी आपको रॉक फॉर्मेशन में आपको याद रखना होगा। दूसरी जैसे डेक्कन ड्रम में बड़ी पैमाने पर जो है लावा का विस्फोटक हुआ है, इसको आपको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। अरब सागर का और बंगाल के खाड़ी का विकास और विस्तार है। तृतीय जो पर्वत निर्माण में हिमालय को जन्म देना, भारत उपमहाद्वीप ने अपना वर्तमान आकार ग्रहण करना। और जो आपका ईसा युग के शुरुआत में जो आपका प्लेस्टोसीन काल से संबंधित है। और जैसे जिसने पृथ्वी के बड़े हिस्से के बर्फ के चादर के नीचे ढक रखा था। और विश्व के विभिन्न भागों में मनुष्य का विकास एवं प्रसार जो है वो देखने को मिलती है। तो क्रिटेशियस प्रणाली जैसे डेक्कन ट्रफ जो है उसके बारे में भी जानना है। बेसिकली क्रिटेशियस काल लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व के लेके लगभग 65 मिलियन वर्ष तक को फैला हुआ है। और इसमें क्रिटेशियस शब्द जो है बेसिकली लैटिन शब्द जैसे कि क्रेटा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है चक। तो इसमें देश में बहुत व्यापक रूप से आपका विपरीत प्रणाली जिसमें भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के निक्षेप है। और इस काल में जैसे समुद्र के अतिक्रमण, आपका जो कमंडल तट है, नर्मदा घाटी है, और भारी मात्रा में लावा जैसे बेसाल्ट के
निकालने के लिए आपका जाना जाता है, और जिससे डेक्कन ट्रफ का निर्माण भी हुआ है, आपको जानते होंगे। और जैसे गैब्रो ग्रेनाइट जैसे प्लूटोनिक चट्टान का घुसपीट देखने को मिलती है क्रिटेशियस काल में, और प्रायद्वीपीय जो तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि प्रभावित हुआ था। और इस अधिक अवधि के दौरान जो भारी मात्रा में बेसाल्ट लावा सतह पर फैला हुआ है, और जिसकी मोटाई 3000 मीटर से अधिक थी, और जो कि लावा पठार डेक्कन ट्रफ उस लावा विस्फोटक का परिणाम है, इसको आपको भूलना नहीं है। तो नेक्स्ट जो है दक्कन, जो दक्कन का लावा बेसिकली गुजरात, कच्छ, कथियाड़ा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम कर्नाटक में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको आपको भूलना नहीं है भाई। लावा भारत के लावा पठार डेक्कन ट्रफ, और अधिकतम मोटाई जो है मुंबई तट पर लगभग 3000 मीटर है, और यहाँ से ये जो है दक्षिण और पूर्व के और घाट आपका घटते जाती है, और कच्छ में लगभग 800 मीटर, और अमरकंटक में लगभग 150 मीटर, और बेलगाम कर्नाटक में लगभग 60 मीटर, और व्यक्तिगत लावा जो आपका बेसिकली लावा प्रभाव की मोटाई औसतन 5 मीटर से 29 मीटर तक होती है। ये भारत में है, प्रैक्टिकली आप भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करूंगा यहाँ पे कि भू सवाल जो महाराष्ट्र के निकट एक बेरिंग में ऐसे प्रभाव की पहचान की गई है, जैसे कि ये औषधि आपका विस्तार से और अंत स्तरित होते हैं, और जिनमें अंतर जो आपका ट्रपियन विस्तार है, बेसिकली ट्रैप बोलते हैं जिसको कहा जाता है, और डेक्कन ट्रैप के बेसाल्ट का जो उपयोग सड़कों और इमारती निर्माण में इसका यूज होता है। और इसके अलावा इस जाल में जो क्वार्टजाइट है, बेसाल्ट है, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, आपका एग्रेड और अर्ध जो कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं, और मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास, ये सब तो है ही। नेक्स्ट हम जानते हैं कि तृतीयक प्रणाली जैसे सेनोजोइक जो युग है, आपका सेनोजोइक युग भारत में अगर बात करें, जो सेनोजोइक का अर्थ होते हैं आपका हालिया जीवन, ठीक है। तो ये बेसिकली तृतीय काल के शुरुआत में लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व ये हुआ था, और इन चट्टानों में कई प्रकार के जीवाश्म हैं, जैसे आधुनिक रूप में निकटवर्ती संबंधित होते हैं, जिनमें आपका स्तनधारी या पौधे और जो आपका अक्सुरों की शामिल है। और यहाँ पे आपका सेनोजोइक युग में 2 कालखंड में है, जैसे कि तृतीय और चतुर्थक। तृतीय काल में दौरान जो आपका घटित 2 महान घटनाएं निम्नलिखित है। एक है आपका पुराने गोंडवाना महाद्वीप का अंतिम निर्माण, दूसरा क्या हुआ था, हिमालय के रूप में टेथिस भू सामान्य का उत्थान। तो ये चीज को याद रखना है। और तृतीय काल में जो प्रारंभ में क्या हुआ था, जब भारत तिब्बत से टकराया, तो टेथिस बेसिन में जो जमा हुआ, जो जमा हो रहे जो आपका तलछट है, वो समुद्र तल जो है वो धीमे उत्थान के कारण ऊपर उठने लगते थे। तो ये जो हिमालय के आपका उथल पथल जो है, और उपमहाद्वीपीय के जो पुरानी जो स्थलाकृतियां बदल गई, और हिमालय के जो उथल पुथल के 3 चरण जो है वो पहचान गया था। और प्रथम चरण में उथल पुथल में आपका बेसिकली ये जो बेसिन है लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व के बाद है, और के दौरान जो बेसिकली ओलिगोसीन में चरम पर पहुंचे, और जिसके परिणाम स्वरूप जो महान हिमालय में उथल पुथल हुई है। और इसमें इसके बाद लगभग 45 मिलियन वर्ष पूर्व मध्य जो आपका मायोसीन काल के दौरान एक अधिक तीव्र जो हलचल हुई, और जिसके कारण क्या हुई, जिसके कारण परिमाण स्वरूप लघु जो हिमालय में मोड़ उत्पन्न हुआ, अर्थात फोल्डिंग जो है वो देखने को मिला 45 मिलियन वर्ष पूर्व। और उसमें तीसरी बार जब हुआ उथल पुथल, तो उसमें तो प्लियोसीन के बाद की जो अवधि में हुई है लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पहले, जिसके आपका परिमाण स्वरूप शिवालिक या बाहरी हिमालय जो है वो बन गई। और इस बात को पर्याप्त प्रणाली है कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, ये तो बात आपको प्रैक्टिकल है। और कच्छ जैसे, कथियाड़ा जैसे, आपका कंकन, मलाबार, नीलगिरी और पूर्वी घाट, ये भी आपको देखने को मिलती है। और नेक्स्ट जो है चतुर्थक आपका पेरजुग, जो आपका प्लेस्टोसीन और हाल की जो संरचना हुई थी,
उसमें बेसिकली आपका क्वाटरनरी जो नाम बहुत हाल के निक्षेपों के लिए प्रस्तावित है, जिनमें जीवित प्रतिनिधियों वाले जो आपका बेसिकली प्रजाति जीवाश्म होते हैं, और भारत के जो उत्तरी मैदान जो प्लेटोसीन काल के दौरान आपका अस्तित्व में आए हैं, और इसके बेसिकली जो मीटर के ऊंचाई तक नीचे चले गए कई मीटर, और भारत का तीसरे भौतिक जो विभाजन जो कि महान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है, तो तक काल तक जो अस्तित्व में नहीं आया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज है कि इस मैदान के जो निचला विन्यास है बड़ी पैमाने तक एक आपका सिंक्लन बेसिन पर स्थित है, और जिसके कोर्डिट कहा जाता है, और परिवर्तनशील बेसिकली गहराई वाले हिमालय के जो आपका पोलैंड का एक अवधि अधोमुखी जो ढलान है, और उत्तर में हिमालय उत्पन्न होना उसके साथ साथ बना है, और उत्तरी गोलार्ध में बड़े पैमाने पर जो हिमयुग और हिमनद के कारण तारा जो है चिन्हित किया गया था। और इसके बाद देखिए कि कश्मीर घाटी आपका भद्रवा जम्मू जो आपका संभाग के जो डोडा जिला है, बेसिकली हिमोर जमाव और आपका इसको देखने को मिला संरचना जो प्लेस्टोसीन काल की है। और पीर पंजल के जो किनारे पर बेसिकली झिलम के जो सीढ़ीनुमा संरचना बनती है, कुछ स्थानों पर इसका करेगा की मोटाई जो लगभग 1400 मीटर तक है, और जिसमें नर्मदा, इसमें तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो है वो सीढ़ियों में आपका प्लेस्टोसीन काल की हुआ था, मतलब प्लेस्टोसीन काल की है। नेक्स्ट अगर बात करें, करेवास जो है बेसिकली प्लेस्टोसीन काल के झिलीय निक्षेप है, और इसमें इनमें रेत, चिकनी मिट्टी, दमन मिट्टी और गाद पत्थर शामिल है। और करेवा आमतौर पर पीर पंजल के निचले ढलान पर पाए जाते हैं, और जिनका झुकाव कश्मीर घाटी की ओर होते हैं। और पे जो पंपोर और आपका पुलवामा करेवा केसर, बादाम और अखरोट की खेती भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो जो आज इस वीडियो में, तो इसको आप याद रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के भूगोल के रॉक फॉर्मेशन अलग अलग युग में किस तरह क्या हुई है, तो हिंदी इंग्लिश में आपके सामने मैंने रखा। और हमारे चैनल में अगर आप नया हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले, इस तरह वीडियो आपको मिलते रहेगा।